तो हेलो गाइस, आप सभी लोगों को होप करता हूँ मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी एकदम। और मेरी स्क्रीन भी विजिबल है। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स गाइस। सो आई होप कि अब माइक लग चुका है, अब वॉइस क्लियर होगी आप सभी लोगों को। एक बार चैट सेक्शन में बता दो, चैट सेक्शन आप सभी के लिए अवेलेबल है। चैट सेक्शन में ओके, ग्रेट ग्रेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो सेशन है ये बिगनर्स के लिए भी है, और जो लोगों ने स्टार्ट किया है लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है ना। तो ज्यादा लंबा सेशन नहीं रहेगा ये वाला आज वाला, है ना। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। 25 से 30 मिनट के अंदर हम इस सेशन को एंड करेंगे और आज कुछ बातें करेंगे इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर, जो कि आपको बिजनेस के अंदर सबसे पहला जो स्टेप होता है उसके ऊपर हम बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है। एक पर्सन का मैसेज आया, वॉइस क्लियर नहीं है, आई डोंट नो कि वॉइस क्लियर क्यों नहीं आ रही है। अब क्लियर है गाइस, बिल्कुल अब क्लियर है ना। जितना लोग हो सकते हो आप लोग कैमरा ओपन कर लो अपना, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। और मैं जानना चाहता हूँ पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, थोड़ा सा सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को जानना चाहूंगा मैं कि आप लोग कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो, मतलब इंडिया में कहाँ कहाँ से आप रहते हो, कहाँ पे आपका घर है, बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हो आप, स्टेट क्या है आपकी, कौन सी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, चैट सेक्शन में बताओ गाइस सभी लोग। मैं चाहता हूँ सभी लोग आंसर करें। और किसी को अगर मेरी बात समझ में ना आए तो दोबारा मुझसे पूछ सकता है वो, ठीक है। कर्नाटका, एमपी, दिल्ली, आगरा, चंडीगढ़, राजस्थान, मेरठ, कोलकाता, करनाल, कर्नाटका, बोरीवली। चलो ग्रेट, बहुत सारे लोग बहुत सारे अलग अलग जगहों से हैं लोग, है ना। और यही सबसे बेस्ट पार्ट है हमारे बिजनेस का कि आप कहीं से भी हो, है ना, मैटर नहीं करता, आप काम कर सकते हो और बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हो, ठीक है। ओके ग्रेट, वेस्ट बंगाल से भी है ना। सो एक दो चीजें मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग जहां पे भी बैठे हो, आप अपने घर में जहां पे भी हो या फिर जहां पे भी आप हो, तो एक साइड जगह देख लो जहां पे आप बहुत शांति से सुन सको चीजों को, क्योंकि सेशन के अंदर बीच में अगर आपको इनकन्वीनियंस होगी या फिर कुछ भी दिक्कत आएगी या कोई किसी से आप बात करोगे ना, तो वो मजा नहीं आ पाएगा, ना चीजों को समझ पाओगे, ना वो दिमाग में सही से सेट हो पाएंगी। तो अगर हेडफोन्स या एयरफोन्स हैं तो वो भी यूज करो, है ना, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। और कैमरा अगर ओपन करना चाहो आप सभी लोग तो ओपन कर लो, उससे क्या है बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा आप सभी लोगों को, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब हम स्टार्ट करते हैं। और पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में स्टार्ट किया है और मतलब उनको कुछ भी आइडिया नहीं है कि क्या करना है कैसे करना है ना। कितने लोग ऐसे हैं, जस्ट टाइप मी, टाइप करो मी बस। मी ओके ग्रेट, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। ओके, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो न्यू है, बिल्कुल फ्रेश हैं और जिनको आइडिया नहीं है। चलो तो आज मैं आपके कुछ डाउट्स जो है वो क्लियर करूंगा, है ना। और आपको ध्यान से चीजें को सुनना है। देखो यार, सबसे पहले तो मैं एक बात करता हूँ। आपने बिजनेस को स्टार्ट किया होगा, कोई ना कोई आपका रीजन होगा कि भाई मुझे इसलिए काम करना है, या फिर ये रीजन है, या फिर आपकी फैमिली की प्रॉब्लम होगी, या कुछ आपको पैसे कमाने होंगे, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना होगा। लेकिन कभी आपने सोचा है कि भाई वो हमें काम करना क्यों है? कभी इस चीज के ऊपर आपने गौर किया है? अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ, जैसे कुछ लोगों का भी मैसेज आया था कि सर 3 महीने हो चुके हैं मुझे, या फिर 4 महीने हो चुके हैं, है ना, या फिर सर मुझे 10 दिन हो गए हैं, है ना। जिसमें से अभी कुछ लोगों को मैं जानता भी हूँ जिन्होंने मैसेज भी किया है ना। उन लोगों को यहाँ तक कि मैंने खुद पर्सनली पूरी की पूरे ट्रेनिंग सेशन भेजे हुए हैं, है ना, और पूरा का पूरा समझाया हुआ है कि भाई किस तरीके से आपको काम करना है, किस तरीके से आपको कैसे बिजनेस को आगे ऑपरेट करना है, कैसे आप 3 महीने से लेके 6 महीने के अंदर अंदर आप अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हो। वो सारी चीजें ऑलरेडी उनको भेजी गई हैं, बट क्या रीजन है जिसकी वजह से आपने वो देखी नहीं है, या वो प्रॉब्लम, वो बताओ क्या रीजन है। वो रीजन है वाई। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कोई भी, जब आप काम करते हो या बिजनेस कोई भी आप चीज काम करते हो ना लाइफ के अंदर, तो उसके पीछे का वाई क्लियर होना चाहिए। आपका वाई क्लियर नहीं होगा ना अगर आपका, तो आपको भी समझ में नहीं आएगा कि भाई हमें मुझे काम ये जो कर रहा हूं मैं कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, कितना ज्यादा मुझे ये
ईगरली चाहिए या फिर कितना ज्यादा आप उसके लिए सीरियस हो, है ना। तो सबसे मेन पॉइंट बताऊं क्या है, लोग ना सीरियस इतना नहीं है, या तो वो उनको उनका जो वाई है वो इतना ज्यादा क्लियर नहीं है। वाई, अब वाई क्लियर रखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। वाई क्लियर रखना इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यार देखो, आपको मैं वाई बता देता हूँ। जैसे कुछ लोगों का वाई हो सकता है कि भाई मेरी फैमिली में प्रॉब्लम है या फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है, तो इसलिए मुझे काम करना है। कुछ लोगों का, कुछ लड़के ऐसे होंगे जिनको प्रॉब्लम होगी कि भाई मुझे अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना है। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम ऐसी होगी कि सर मुझे तो अपनी कॉलेज की फीस भरनी है एट एनी हाउ, है ना। तो वाई ऐसा अपने दिमाग में सेट करो कि भाई इसके बिना रिप्लेसेबल नहीं होना चाहिए आपका वाई। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई जैसे सर मुझे तो गाड़ी चाहिए, भाई अगर गाड़ी नहीं भी होगी तब भी आप सरवाइव कर सकोगे। बट अगर आपके वाई वहां पे ये होगा कि सर मेरा तो किराए का घर है और मुझे अपना घर लेना है खुद का क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, रेंट में पैसे जाते हैं, तो वो एक लेजेड वाई है, वो एक रियल वाई है जहां पे पर्सन को ना प्रॉब्लम होगी ही होगी, उसको वो करना ही पड़ेगा, है ना। अब आपके आप लोगों में क्या प्रॉब्लम है कि आप लोग ना ध्यान से या सोच समझ के चीजों को देखते नहीं हो या फिर उसको प्रोसीड नहीं करते हो, जिसकी वजह से जो है वो आपका वाई ही क्लियर नहीं होता है और आप जो है वो देखते नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। मान लो फॉर एग्जाम्पल आप मैं जो आंसर आपसे पूछूंगा वो आपको करना है, ठीक है। मैं आपसे बोलूंगा कि भाई एक ट्रेन में आप सभी लोग जा रहे हो, ठीक है, एक ट्रेन में आप सभी लोग जा रहे हो और मैं आपसे बोलूंगा कि भाई मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, आपको चलती हुई ट्रेन से कूदना है। इस ट्रेन की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, मतलब 100 की स्पीड पे वो ट्रेन चल रही है। और मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको मैं 10,000 को दूंगा, क्या आप उस ट्रेन से कूदोगे या नहीं कूदोगे? जल्दी से बताओ गाइस, क्या आप उस ट्रेन से कूदोगे या नहीं कूदोगे? चैट में बताओगे जल्दी, फटाफट से चैट करके बताओ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कूदोगे, ऑब्वियसली नो। ग्रेट ग्रेट। तो सबका आंसर ऑलमोस्ट नहीं है। उसका रीजन क्या है, अब वही मैं चीज आपको बता देता हूं। अब मैं सिनेरियो थोड़ा सा चेंज करता हूं, अब मैं उसके अंदर बताता हूं आपको कि अब उसमें ट्रेन में आग लग चुकी है ना, और आग इतनी तेज है कि मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 मिनट के अंदर पूरी ट्रेन खत्म हो जाएगी, पूरी जल के, और ट्रेन की स्पीड अभी भी 100 किलोमीटर पर आवर पे है। क्या आप अब भी उस ट्रेन में रहोगे या कूदोगे? जल्दी से बताओ भाई, फटाफट से बताओ। क्या आप अब भी उस ट्रेन में रहोगे या कूदोगे? कूदोगे या नहीं कूदोगे? यस यस, ऑलमोस्ट 90% लोगों का आंसर है यस। कुछ लोगों ने नो भी मैसेज किया है। अब जिन लोगों ने नो मैसेज किया है उनके लिए मैं एक और सिनेरियो देना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप पेरेंट हो, आप, है ना, या फिर आप अपने आप बड़े हो, अच्छे खासे हो, टीनेजर हो, आपका कोई रिलेटिव, या मान लो फॉर एग्जाम्पल आपकी मदर या फिर आपके फादर, या अगर आप पेरेंट हो तो आपका बच्चा, वो छोटा बच्चा हो सकता है 4 साल का, 5 साल का, किसी रीजन से चलते चलते वो ट्रेन से गिर जाता है, तो क्या आप उसको बचाने के लिए कूदोगे अब या नहीं कूदोगे? टेल मी फास्ट, कि अब आप उसको बचाने के लिए कूदोगे या नहीं कूदोगे? अब सभी लोगों का आंसर है यस, हाँ जरूर कूदेंगे। तो यहां पे देखो, ट्रेन भी वही थी, रास्ता भी वही था, एक ही ट्रेन थी, बोलने वाला भी मैं ही था, लेकिन आपका वाय उसमें चेंज हो रहा था। करना क्यों है उस काम को, वो चेंज हो रहा था। एक पर्सन ने बीच में मैसेज ये भी किया था कि अगर आप 1 करोड़ रुपए दोगे तो मैं कूद जाऊंगा। एक पर्सन का मैंने मैसेज पढ़ा अभी, 1 करोड़ रुपए दोगे तो कूद जाऊंगा, क्योंकि उस पर्सन के लिए 10,000 रुपए वैल्यू नहीं रखते और वो 1 करोड़ को ज्यादा मायने देता है, तो वो 1 करोड़ के लिए कूद सकता है। वो हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं, है ना। अगर कोई मुझसे बोलेगा कि भाई एक तुम्हें कुत्ते से कटवाना है और तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है मैं मना कर दूंगा, है ना। बट अगर सेम सिनेरियो कोई मुझसे बोले कि आपको 10 करोड़ रुपए मिलेंगे सिर्फ आप इस कुत्ते से बाइट करवाना है आपको, तो मैं एक बार को सोचूंगा कि यार भले से यार 10 करोड़ रुपए आ रहे हैं, चलो कम से कम यार उसका इलाज तो करा लूंगा, कोई बात नहीं, बाकी का अमाउंट तो मेरे पास होगा। बट पॉइंट यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि वाई जो है ना वो हमारा क्लियर होना चाहिए। अब जो ट्रेन में पहले मैंने आपको 10,000 बोला तो 10,000 इंपॉर्टेंट नहीं थे, आपको अपनी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए आप नहीं कूदे। उसके बाद मैंने आपको बोला कि भाई ट्रेन में आग लग चुकी है, आप जान से चले जाओगे, तो फिर आप कूदोगे या नहीं कूदोगे? तो आपने तरजीह दी कूदने के ऊपर। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ट्रेन में ट्रैवल करना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
फिर उसके बाद में कुछ लोगों ने बोला नहीं कूदेंगे क्योंकि चांसेस है वहां पे भी मर सकते हैं, आग लग के भी मर सकते हैं। तो फिर मैंने वहां पे सिनेरियो चेंज करा, आपके मदर फादर या फिर आपका बेटा या बेटी कोई ट्रेन से गिर जाता है तो क्या आप उनको बचाने के लिए कूदोगे? तो आंसर सबका आया यस। तो क्यों? क्योंकि वाई वहां पे क्लियर हो गया था कि भाई अपने मदर फादर या बच्चे को बचाना है इसलिए कूदना ही पड़ेगा। देखो ट्रेन सेम थी, सब कुछ सेम था, वहां पे आपका वाई चेंज हो रहा था हमेशा, है ना। वाई आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जो आप काम करने जा रहे हो ना उसके अंदर आपको कुछ ना दिखे कि भाई मुझे ये काम, सर मेरे पास टाइम नहीं है, सर मेरे पास में प्रॉब्लम है, सर मेरे पास में फोन नहीं है, सर मेरे पास में पैसे नहीं है, सर मैं ये काम नहीं कर सकता, सर मैं रील नहीं बना सकती, या मैं रील नहीं बना सकता, मैं फेस नहीं दिखा सकता, मेरी ये प्रॉब्लम है, सर मैं रील नहीं बना पा रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है ना आपकी, ये सारी आप प्रॉब्लम आपकी इसलिए आ रही है क्योंकि आपका वाई क्लियर नहीं है। वही सेम सिनेरियो में अगर आपको एक सेम सिनेरियो बता देता हूं आपको कि आपके पास में 3 महीने हैं, ऊपर वाला ना करे, ऊपर वाला ना करे आपकी किसी फैमिली मेंबर को, या ऊपर ऊपर वाला कभी ऐसा आपको ना दिखाए, लेकिन बाय चांस आपकी फैमिली मेंबर में कोई ऐसी डिजीज हो जाती है जहां पे आपको 10 लाख से 15 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख से 15 लाख रुपए चाहिए और आपके पास में पैसे नहीं है, है ना। और मैंने आपको बता दिया कि आप इस तरीके से 10 लाख रुपए कमा सकते हो। तो आप अब ये सोचोगे कि सर मुझे रील नहीं बनानी, सर मेरे को फेस नहीं दिखाना, सर ये मेरे को ये प्रॉब्लम है, सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, या फिर ये सोचोगे कि भाई मुझे किसी भी हालत में काम करना है क्योंकि मुझे अपने फैमिली मेंबर को बचाना है, 10 लाख रुपए कमाने किसी भी हालत में, है ना। तो वहां पे सिनेरियो चेंज हो जाता है। तो आपका वाई इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। अब आप क्या सोच रहे हो कि भाई मुझे सर पैसे कमा के ना बाइक लेनी है। यार अगर बाइक नहीं भी लोगे ना तब भी आपका सर्वाइवल चल जाएगा। यही रीजन है जिसकी वजह से आप बहाने बना रहे हो अपने माइंड को। देखो आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे, ना तो कंपनी का नुकसान कर रहे, ना जिन्होंने आपको ज्वाइन आपने जिनके साथ में ज्वाइन किया ना उनका नुकसान हो रहा है, ना आपकी फैमिली का किसी का नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है सिर्फ आपका, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आप अपने माइंड को एक अलग ही इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि मैं कर लूंगा या बाद में कर लूंगा, या फिर सुबह करूंगा या बाद में करूंगा, या ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। लेकिन ये आप अपने माइंड को ना एक तरीके से खराब कर रहे हो। अगर आप अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दो कि मुझे किसी भी हालत में करना है, क्या हुआ अगर एक रील मेरी सही नहीं बनी, मैं दूसरी रील दोबारा अच्छी तरीके से ट्राई करूंगा। क्या हुआ अगर मेरी एक रील पे 100 व्यूज आए, तो मैं कोई बात नहीं, मैं डालता रहूंगा। क्या हुआ अगर मेरी रील को तो किसी ने बुरा बोल दिया, क्या हुआ, मैं दोबारा डालूंगा, मैं दोबारा डालूंगा। जब शाहरुख खान आजकल के टाइम में सभी लोग आप जानते होंगे एक बहुत फेमस एक्टर है। जब शाहरुख खान ने अपना करियर स्टार्ट किया था तो ऐसा नहीं था, वो स्टार्टिंग से सुपर डुपर स्टार था और उसकी सुपर हिट फिल्म आ रही थी। कितनी जगह पे उसको रिजेक्ट किया गया इंटरव्यू के लिए, उसके बाद में उसने कितने टीवी सीरियल्स करे, उसके बाद जाके कहीं वो फिल्म इंडस्ट्री में आए। उसके बाद में जाके उन्होंने मूवीज बनाना शुरू करी। उसमें से स्टार्टिंग की मूवीज फ्लॉप भी हुई, उसके बाद जाके उन्होंने वो रील्स बनाना, वो सॉरी उन्होंने फिल्म्स सुपर डुपर हिट जाने लगी। तो एक टाइम लगा, एक प्रोसेस लगा। अगर उसी टाइम पे, जिस टाइम पे उसको रिजेक्ट किया था शाहरुख खान को, उसी टाइम पे अगर वो गिव अप कर देता कि नहीं जी मुझे नहीं करना ये काम यार, ये तो रिजेक्ट करे जा रहे हैं, तो क्या वो उस टाइम पे छोड़ देता तो क्या आज वो इतना बड़ा सुपरस्टार होता? द आंसर इज नो। तो आज अगर आप चार रील बनाने से पीछे हट जाते हो और आप ये सोच भी रहे हो कि भाई मुझे पैसा भी चाहिए, तो आप अपने माइंड को एक इंस्ट्रक्शन ही सही नहीं दे रहे हो कि आपको जब पता है, जब मैं आपको बता रहा हूं कि भाई आप दिन की एक रील डालो, दिन की एक रील डालो, कुछ लोगों से बात करो, सिर्फ अभी कुछ नहीं करो, ज्यादा नहीं, 1 महीने तक या 3 महीने तक सिर्फ दिन की एक रील डालो, है ना, इंगेज करो। वो कंटेंट क्रिएशन के पार्ट में जो हमारा आगे सेशंस होंगे उसमें बताया जाएगा कि कैसे करना है क्या करना है, लेकिन अभी वक्तीय तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ आपको रील डालनी है। और रील डालने के बाद में कुछ काम जो आपको बताए गए हैं, जो सीरीज में भी आपने देखे होंगे, आगे सेशन में बताए जाएंगे, तो वो आप सिंपल अगर काम को फॉलो करते हो तो 90 डेज के अंदर 90% चांसेस है कि आपका अकाउंट वायरल होगा ही होगा। और जब आपका अकाउंट एक बार वायरल हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज 1 मिलियन आपकी वीडियो पे व्यू चले जाते हैं, वो 1 मिलियन व्यूज से आपके पास में इतने लोग आएंगे, इतने फॉलोअर्स आएंगे, तो आपका काम ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा, आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा। एक जो काम बिजनेस होता है ना, वो सिर्फ एक ही चीज का दरकार होता है। अगर आपको बिजनेस बड़ा करना है या आपको बिजनेस को अपने ग्रो करना है, तो एक ही चीज की जरूरत है, वो है कस्टमर। आप कस्टमर आपके पास में आएगा, जितना ज्यादा कस्टमर आपका प्रोडक्ट परचेज करेगा उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो होगा। ये नहीं कोई सा भी बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस में कस्टमर इज इंपॉर्टेंट।
तो सबसे ज्यादा हमें कस्टमर चाहिए वो तब आएगा जब हमारी रील्स वायरल होंगी, और रील से हम ज्यादा ज्यादा कंटेंट डालेंगे। अब कंटेंट क्या डालना है, कैसा डालना है, ये सारी चीजें ऑलरेडी हम कंटेंट क्रिएशन के जो हमारी ग्रोथ गार्जन सीरीज है उसमें ऑलरेडी बता चुके हैं, समझ रहे हो। तो इन चीजों की टेंशन मत लो। जिस पर्सन के पास में लिंक नहीं है वो लिंक वो मेरे को मैसेज कर देना, वो लिंक भी आपको मिल जाएगा, या फिर आप नेक्स्ट वाला जो हमारा सेशन होगा वो भी अटेंड करना, उसमें भी हमारे बताया जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट वो है कि आप इतनी ध्यान से उस चीजों को नहीं कर रहे हो जो आपका करने का काम है। वो इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपका बाइक क्लियर नहीं। आपका बाय है कि भाई मुझे बाइक खरीदनी है इसलिए मुझे काम करना है सर। तो अगर आप बाइक नहीं भी खरीदोगे तब भी आपका सर्वाइवल चलेगा, तो इसलिए आपको काम भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं मुझे करना हो। वही सेम सिनेरियो अगर आपकी फैमिली में किसी को प्रॉब्लम है और आपको 5 से 10 लाख रुपए चाहिए, है ना, उसके बाद आप वो चीज नहीं देखोगे कि भाई मुझे सर मुझे तो रील नहीं बनानी सर, या मेरे पास मेंटल टाइम नहीं है, या सर मेरे पास में तो ग्रो ही मेरा अकाउंट तो ग्रो ही नहीं हो रहा, सर मुझे इंस्टाग्राम बनाने नहीं आता, सर मुझे ये नहीं आता। फिर वहां पे जितने भी आपके एक्सक्यूज है ना वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। वो जो आप कंप्लेन करते हो ना आके अपने स्पॉन्सर से या हमसे कि सर मेरे को ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, या ये नहीं कर सकता, या वो नहीं कर सकता, या सर मेरे को इतनी रील नहीं डालनी, सर क्या मैं ये वाली रील डाल दूं, या ये वाली रील नहीं बननी ये डाल दूं। भाई सिंपल है, आपको अगर बिजनेस करना है ना तो उन चीजों को फॉलो करो जो सक्सेसफुल पर्सन कर रहा है। सिंपल सा आंसर है। और जो सक्सेसफुल पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मैं अपने आप को सक्सेसफुल नहीं मानता हूं, लेकिन मैंने एफिलिएट मार्केटिंग से अप्रोक्सीमेटली 28-30 लाख रुपए कमाए। तो अब आपको सिंपल मेथड ये फॉलो करना है कि मुझे देखना है कि मैं काम कैसे कर रहा हूं। अब जो मैं काम कर रहा हूं उसको सेम आपको कॉपी करके करना है। तो जैसा मैं कंटेंट बना रहा हूं ऐसे ही आप कंटेंट बनाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा कंटेंट उठा के डाउनलोड करके मत डालो। आप अपना सेल्फ खुद बनाओ, तभी लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, तभी लोग आपके साथ में बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात। तो आप अपना कंटेंट मेरे जैसा कंटेंट बनाओ, मेरे जैसे स्टोरी डालना शुरू करो। सिंपल है यार, अगर आप अच्छी तरीके से 2 घंटे भी दे देते हो ना डेली के, तो आप एक अच्छा खासा 90 डेज के अंदर या 180 डेज के अंदर ना एक अच्छी लाइफस्टाइल और एक अच्छे बिजनेस में पहुंच जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि आप कंसिस्टेंसी से ही काम नहीं करते हो। कंसिस्टेंसी मेक्स एफर्ट्स जो है ना, कंसिस्टेंसी का आपने सुना होगा कि पत्थर के ऊपर अगर पानी की बूंद टप 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 गिरती रहे ना तो उसमें भी छेद कर देती है। ये सिर्फ एक पानी की क्या एक नॉर्मल क्या हैसियत होती है, एक पानी के उसे एक पत्थर को तोड़ रहा है, पानी सिर्फ एक पत्थर को तोड़ रहा है, वो कैसे, सिर्फ कंसिस्टेंसी से बार बार हर सेकंड टप 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 गिरती रहेगी बूंद अगर पत्थर के ऊपर, तो पत्थर भी टूट जाता है यार। तो सेम अगर आप रील डेली एक रील डालते जाओगे, ड्रॉप करते जाओगे, करते जाओगे ड्रॉप, डेली एक रील ड्रॉप हो रही है, ड्रॉप हो रही है, ड्रॉप हो रही है, जब आप डेली की एक रील डालोगे तो भाई क्यों आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, मुझे ये समझ में नहीं आता है। बट 90% लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो लोग जो है वो रील डालते ही नहीं है। वो उनकी प्रॉब्लम ही सबसे बड़ी ये है कि रील डालते ही नहीं है। अब देखो, एक कोई भी चीज का, एक बिजनेस का, एक प्रोसेस का ना, कोई भी बिजनेस हो उसका एक प्रोसेस होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहां से मान लो, फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में मुझे जिस इस जगह पे मैं रहता हूँ जामिया नगर में, वहां से मुझे इंडिया गेट जाना है। तो अब वहां से मुझे इंडिया गेट जाना है तो मुझे इंडिया गेट का रास्ता देखना और उसी रास्ते को फॉलो करना है, उसी रास्ते पे मुझे चलना है। अब मुझे अगर इंडिया गेट जाना है तो मुझे इंडिया गेट वाला रास्ता लेना होगा ना। अगर मुझे तो मैं ताजमहल वाला रास्ता थोड़ी लूंगा, मुझे ताजमहल थोड़ी जाना, मुझे इंडिया गेट जाना है। अब लोग क्या बोलते हैं आगे मुझसे कि सर मैं ये वाली रील नहीं डाल रहा, मैं ये वाली रील डालूं क्या। जब मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ये रील डालनी है तो वहां बात खत्म हो जाती है कि आपको वही रील डालनी है, दैट्स इट। जो आपको ट्रेनिंग में समझाया जा रहा है आपको वो रील डालनी है। अब आप आके मुझसे ये मैसेज कर रहे हो कि सर मैं बाइक की वीडियो डाल दूं क्या, सर मैं शायर शेर और शायरी की वीडियो डाल दूं, सर मैं बाहर मैं खाने की वीडियो डाल दूं क्या। आप जो चीज आपको समझाई जा रही है आपको सिर्फ वो फॉलो करना है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इंडिया गेट का रास्ता यहाँ पे, आप मुझसे कह रहे हो कि सर मैं ताजमहल से होके चला जाऊं क्या, या मैं ताजमहल चला जाऊं क्या। अरे जब जाना आपको इंडिया गेट पे तो इंडिया गेट का रास्ता फॉलो करा जाएगा ना, आप ताजमहल का रास्ता थोड़ी फॉलो करोगे। तो सेम सिनेरियो ऐसे, अगर आपको इंस्टाग्राम पे ग्रो करना है तो जो चीजें हम बता रहे हैं, जिस पैटर्न पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिस पैटर्न पे हमारे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, वही पैटर्न तो आप भी फॉलो करोगे ना। अब आप वो चीजें फॉलो ही नहीं कर रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम ग्रो भी करें और काम भी करें। दूसरा पॉइंट मैं आपको ये समझा देता हूं कि हर पर्सन चाहता है कि मैं आऊं और 10 दिन में पैसे कमाना शुरू कर दूं। या तक कि स्टार्ट करने से पहले भी वो पूछ रहे होते हैं कि सर मेरी इनकम कितने दिन में स्टार्ट हो जाएगी, सर मैं अगर आज से स्टार्ट करूंगा तो मेरी इनकम आज से चालू हो जाएगी क्या।
तो आप एक चीज मुझे ये समझो, जितने भी लोग यहाँ पे सेशन में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे खासे लोग हैं, आप लोग मुझे सिर्फ आंसर ये करो, एक नॉर्मल एक नॉर्मल अगर आप पढ़ाई करते हो फर्स्ट से लेके 12th क्लास तक और उसके बाद में नॉर्मल ग्रेजुएशन करते हो, तो आप फॉर एग्जांपल लेट सपोज ग्रेजुएशन आप कर रहे हो, मान लो इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो इंजीनियरिंग करने में कितना टाइम लगता है आपको, फटाफट से बताओ, चैट सेक्शन में बताओ गाइस फटाफट से कि इंजीनियरिंग करने में कितना टाइम लगता है, एक नॉर्मल इंजीनियरिंग करने में, फटाफट से चैट सेक्शन में बता दो। एग्जैक्टली exactly, 3 साल 4 साल। लगभग 5 साल किसी का मैसेज आया है। तो आपको ये पता है कि 3 से 4 साल लगते हैं हमें इंजीनियरिंग करने में, और एक डॉक्टर अगर बनता है कोई पर्सन, या लॉयर बनता है अगर कोई, या फिर कोई कोई भी और प्रोफेशनल, कोई भी प्रोफेशन उठा के देखो, मतलब आपको 3 से 4 साल चाहिए होते हैं। और वो 3 से 4 साल के बाद में वो पर्सन अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज इंजीनियर है, डॉक्टर है, कुछ भी, अगर वो 4 से 5 साल पढ़ रहा है, वो 4 से 5 साल पढ़ने के बाद में उसके बाद में 6 महीने उसने धक्के खाए और मेहनत करी, इधर उधर भागा, और उसको बेसिकली जॉब मिल गई। तो आपको क्या लगता है उसकी फर्स्ट जॉब जो होगी वो कितने टाइम्स बाद स्टार्ट होगी, मतलब सॉरी कितने इनकम होगी उसकी, मतलब कितने उसकी सैलरी होगी? आपको क्या लगता है कितना, 4 साल 5 साल पढ़ने के बाद में उसको जॉब, 6 महीने वो अगर धक्के खाता है, इंटरव्यू इंटरव्यू इधर उधर सब लोग मेहनत करते हैं, तो आपको क्या लगता है उसकी फर्स्ट सैलरी जो होगी वो कितने तक से स्टार्ट हो जाएगी? जल्दी से बताओ भाई, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, कितने से स्टार्ट हो जाएगी? 20,000, 25,000, 15,000, 30,000, 40 से 50,000, 10,000, 20,000? सबका आंसर सही है अप्रोक्सीमेटली, वो सबके ऊपर डिपेंड करता है आपके अंदर कितनी काबिलियत है, कितना अच्छा आपने पढ़ा है ना। हर किसी को पता है 60,000, 50,000, मैं आपकी बात समझ गया, ठीक है, वो हर किसी का अलग अलग पैटर्न है, जितने भी जो भी जैसे करना चाहे, जिस वो किस हॉस्पिटल में जा रहा है अगर वो डॉक्टर है, या वो किस अगर इंजीनियर है तो किस साइड पे जा रहा है, किस कंपनी में काम कर रहा है, अगर वो लॉयर है तो किस कोर्ट में जा रहा है, वो डिपेंड करता है टोटली उसकी काबिलियत के ऊपर, वो कितना केपेबल है उसके ऊपर, ठीक है। बट एवरेजली मैं ले लेता हूं कि वो महीने के कमा रहा है 50,000, एवरेज लेता हूं बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है, मैंने लिया एवरेज 50,000। तो यार एक सिंपल सा स्ट्रगल देखना कि 4 साल उस बंदे ने 4 साल पढ़ाई करी है किसी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर, सिर्फ उसमें कोई उसने काम नहीं किया, सिर्फ उसने पढ़ाई करी है 4 साल, और उस 4 साल की पढ़ाई में उसने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5 से 10 लाख रुपए लगा दिए। समझ रहे हो आप मेरी बात? उस 4 से 5 साल के अंदर उस बंदे ने अपनी पढ़ाई के ऊपर 5 से 10 लाख रुपए लगा दिए, और 4 साल के बाद में 6 महीने जॉब ढूंढने के बाद में उसकी जॉब लगती है, जो जॉब होती है 50,000 रुपए की। अब 10 लाख रुपए उसने पढ़ाई में लगाए हैं और 4 साल अपने लगाए हैं, उसके बाद जाके उसको 50,000 रुपए की सैलरी लग रही है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूंगा मैं कि आपने यहाँ पे जो कोर्स परचेज किया है उसका इन्वेस्टमेंट कितना है? आपने जो कोर्स अपने लिए परचेज किया है वो कितना अमाउंट का इन्वेस्ट, कितना अमाउंट देकर खरीदा है? फटाफट से चैट सेक्शन में बता दो मुझे। 3,000, 5,000, 15,000, 1,500, 2,000, 8,000, 2,006 रुपीज, 53,000, 4,000, 1,500, 15,000, 8,000, 4,000, सबके अलग अलग है, ठीक है, सबने अलग अलग पैकेज के साथ में स्टार्ट किया है। तो अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं यार, 6,000 रुपए या 5,000 रुपए, मैं मानता हूं 4,000 रुपए का एक एवरेज ले लेता हूं, कोर्स आपने 4,000 रुपए का खरीदा है, ठीक है, 4,000 रुपए का आपने कोर्स खरीदा है, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आके कि मुझे, मैं कुछ सीखूं भी ना, मैं कुछ काम करूं भी ना, और मेरी जेब में हर महीने के 50,000 रुपए आ जाए। तो यार एक बात बताओ, जो पर्सन वो जो इंजीनियरिंग डॉक्टरी कर रहे हैं, जो डॉक्टर पढ़ रहे हैं, जो जो एमबीबीएस वगैरह कर रहे हैं, या फिर जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो पागल है क्या कि वो 5 5 साल मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद में 6 साल धक्के खा रहे हैं, उसके बाद में 50,000, 20,000, 10,000, 15,000, 40,000 की नौकरी कर रहे हैं? वो लोग पागल है क्या? नहीं है ना। बट
मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको भी इतना टाइम लगेगा यहाँ पे और आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं। हम लोग स्मार्ट वर्क करते हैं, हम लोग ऑनलाइन बिजनेस के अंदर है, हम ऑनलाइन डिजिटल इंडस्ट्री के अंदर है, डिजिटल एरा, डिजिटल दुनिया के अंदर है बेसिकली हम। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हमें 4 से 5 साल नहीं लगेंगे। अगर कोई पर्सन 6 महीने सीखने में लगा देता है, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप इंजीनियर है डॉक्टर की तरह 4 साल 5 साल लगाओ, 4 साल 5 साल पढ़ो, मैं ये कह ही नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूं कि 6 महीने जिस तरीके से आप एग्जैक्ट तरीके से आप काम कर रहे हो, और वो एग्जैक्ट तरीके से आप 6 महीने काम कर रहे हो, और उन 6 महीने के अंदर आप वो चीजों को सीख रहे हो, अच्छी तरीके से सीख रहे हो, तो क्यों आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा? मुझे सिर्फ ये जानना है। मैं आपसे ये कह ही नहीं रहा हूं कि आपको 4 साल 5 साल लगाना है, और आपने तो 4-5 लाख रुपए पढ़ाई के ऊपर लगाए भी नहीं है। आपने सिर्फ एक नॉर्मल सा 4,000 रुपीज का कोर्स परचेज किया है सिर्फ, और उसमें आपको सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से आपको काम करना है। आपको A to Z चीजें समझाई जा रही हैं, आपको सारे का सारा ग्रोथ गार्जन सीरीज आपको मिल रही है, आपको ट्रेनिंग मिल रही है, आपको सारी चीजें। तो आप ये एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो? क्या आप गलत एक्सपेक्ट कर रहे हो या नहीं? आप गलत एक्सपेक्ट कर रहे हो या सही एक्सपेक्ट कर रहे हो? आप खुद बताओ मुझे। आप 4,000 रुपए इन्वेस्ट करने के बाद में सोच रहे हो कि एक हफ्ते के अंदर मैं महीने के 40,000 रुपए कमाना शुरू कर दो, तो आप मुझे बताओ खुद अब कि आप सही एक्सपेक्ट कर रहे हो, सही हम सही सोच रहे हो या फिर गलत सोच रहे हो? फटाफट से बताओ मुझे गाइस, चैट सेक्शन में फटाफट से मुझे बताओ कि आप कैसे सही सोच रहे हो या गलत सोच रहे हो कि मैं 4,000 रुपए लगा के और 4 हफ्तों के अंदर 40,000 रुपए कमाना शुरू कर दूं। फटाफट से बताओ गाइस, जल्दी जल्दी। 90% लोगों का आंसर है कि हम गलत सोच रहे हैं, और डेफिनेटली आप गलत सोच रहे हो। देखो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे आने के बाद में आप कोई बंदा 10 दिन में पैसे नहीं कमा सकता, कमा सकता है, लेकिन यार उसके लिए आपको सीखने की भी तो जरूरत है। आपको ये नहीं पता कि हमारे प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, आपको ये नहीं पता कि आपको बेसिकली देखो ये यार, ये कोई आप यहाँ पे जॉब नहीं कर रहे हो या फिर कोई आप जाके किसी की नौकरी नहीं कर रहे हो, ये आपका खुद का बनाया हुआ बिजनेस है आपका, है ना? आप इसमें जितना एफर्ट डालोगे, जितना वाली बात होती है ना, जितनी शक्कर डालोगे उतना मीठा होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो जितना आप इसमें मेहनत करोगे, है ना, जितना इसमें इनपुट डालोगे उतना ही आउटपुट मिलेगा आपको। समझ लो, फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एग्जाम्पल ये मैंने आपको समझा दिया, चाय के अंदर जितना मीठा डालोगे उतनी मीठी चाय होगी, या जूस के अंदर जितना शक्कर डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो ऐसी ये बिजनेस भी है हमारा, जितना मेहनत करोगे, जितना टाइम दोगे, उतना ज्यादा एफर्ट मिलेगा, एफर्ट उतना ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। अब ना आपको ये पता है कि भाई हमें कंटेंट कैसे बनाना है, ना आपको ये पता है कि भाई हमें हमारा कंटेंट वो सॉरी हमारा जो कोर्सेज है वो कौन कौन से कोर्सेज है, ना आपको ये पता है कि कोर्सेज पे कितनी जीएसटी है, ना आपको ये पता है कि कोर्सेज के प्राइस क्या है एग्जैक्टली, आपको ये नहीं पता कि कौन से पैकेज के अंदर कौन कौन से कोर्सेज हैं, आपको ये नहीं पता कि कंपनी किस तरीके से वर्क करती है, आपको ये नहीं पता इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल कैसे सेट करनी है, आपको ये नहीं पता कि इंस्टाग्राम पे आपको कंटेंट कैसे डालना है, आपको ये नहीं पता इंस्टाग्राम पे एंगेज कैसे करना है। आप कुछ तो सीख ही नहीं रहे हो। जब ऑलरेडी आपको सेशन में सिखाया जा रहा है, जब ऑलरेडी आपको ग्रोथ गार्जियन सीरीज के अंदर बता दिया गया है, अब बहुत सारे लोगों के स्मार्टनेस देखो यहाँ पे कि उनको शेयर करा जाता है लिंक, 1 मिनट में भेजोगे और वो 1 मिनट में वापस देख के आ जाएंगे और कहेंगे सर हमने देख लिया लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अरे यार, आप भी हिंदी समझते हो, वो सेशन मैंने ही बनाया, मैं भी हिंदी में ही समझा रहा हूं उसके अंदर, ऐसे कैसे पॉसिबल है कि आपको वो समझ में ना आए? बहुत नॉर्मल इजी सी लैंग्वेज हिंदी में मैंने उसमें समझाया, हर किसी पर्सन को समझ में आएगा वो चीज, है ना? उसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। अब सीरीज देखने के बाद में बोलते हैं सर ये तो हमने देख ली, अब बताओ क्या करना है। अरे सीरीज देखी नहीं है आपने, इसका मतलब सीरीज के अंदर ही सब कुछ बताया गया है कि भाई कंटेंट कैसे बनाना है, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को कैसे सेट करना है, कैसे बायो सेट करना है, कैसे आपको प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, कैसे रील बनानी है, रील के अंदर कैसे इंगेज करना है, कैसे कंटेंट क्रिएशन करना है, कहां से कंटेंट ढूंढना है, कैसे उसको डालना है, कैसे लोगों से बात करनी है, व्हाट्सएप पे लोगों को कैसे लाना है, लीड कैसे जनरेट करनी है, इंस्टाग्राम पे ग्रोथ कैसे करनी है, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कैसे बढ़ाने हैं, इंस्टाग्राम पे कैसे आप ज्यादा वायरल हो सकते हो, ब्रांड कैसे बिल्डअप करना है, फॉलो कैसे करना है, इनकम कैसे होगी, एक दिन के 4,000 रुपए कैसे कमाओगे, आपके कोर्सेज के प्राइजेस क्या है, एवरीथिंग उसमें स्टार्ट जीरो से लेके एंड तक सब कुछ समझाया मैंने उसके अंदर। उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको
आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको बच्चों की तरह आपका अकाउंट मैं बना कर दूं, आपसे बोलूं कि लाओ आईडी पासवर्ड दो, मैं सारा आपका काम करूंगा? आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो? काम तो देखो आपको ही करना पड़ेगा ना। बिजनेस आपका है, काम आपका है। एक बात मुझे बता दो, मैं आपको यहाँ पे खुला ऑफर दे रहा हूं, मैं आपके सारे काम करूंगा, मैं आपके सारे काम करूंगा, 90% आपका प्रॉफिट मैं लूंगा, मैं आपके सारे काम कर दूंगा। बट उसमें फायदा क्या होगा जब प्रॉफिट मैं ले लूंगा आपका? सिंपल है, मैंने आपको समझा रहा हूं। बिजनेस आपका है, सारा काम आप करो, प्रॉफिट सारा आप रखो। अब मैं हूं आज के डेट में, मैं दिन के 5 से 7 हजार रुपए कमा लेता हूं एफिलिएट मार्केटिंग करके, 10 हजार रुपए कमा लेता हूं। महीने के 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख डिपेंड करता है मैं कैसे काम कर रहा हूं, मैं वो कर लेता हूं, ठीक है। अब वो मैं इनकम कर लेता हूं। अब मैं अगर उसके अंदर टाइम ही नहीं दूंगा तो मैं पैसे ही नहीं कमाऊंगा। मैं उसके अंदर टाइम दे रहा हूं, सिंपल सा फंडा है, मैं उसके अंदर टाइम दे रहा हूं तो मुझे रिजल्ट मिल रहा है। अब एक चीज, नॉर्मल सी चीज मैं आपको समझा देता हूं, एक और मैं आपको एक चीज एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूं। एक चीज आप समझो कि आप ना बहुत अपने आप को ना ब्लेस फील करो। ब्लेस मतलब ऊपर वाले का शुक्र अदा करो कि आप ना ऐसे प्लेटफॉर्म पे हो और ऐसा सेशन को अटेंड कर रहे हो और ऐसा आपने कोर्स परचेज किया है। क्यों? क्योंकि बता देता हूं, देखो, अगर कहीं आप बाहर बिजनेस करने जाते हो, सबको लोगों को पता है आप कोई छोटा बच्चा नहीं है यहाँ पे, है ना, सब लोग ऑलमोस्ट समझदार हैं। अगर आप बाहर बिजनेस करने जाते हो, फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा देता हूं मैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है यश, है ना, या कोई भी पर्सन ले लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है यश। उस बंदे को एक अपना छोटा सा सेटअप करना है, किस चीज का? चाय की उसको एक दुकान खोलनी है, एक नॉर्मल से, एक नॉर्मल बेसिक मार्केट में चाय को उसकी दुकान खोलनी है और चाय का सेटअप डालना है उसको, जहाँ पे लोग चाय पिए आके और थोड़ा सा अपना बातचीत करें, उसके साथ में XYZ वो 2-3 आइटम और रख लेगा। तो आप मुझे बताओ कि कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी? एक दुकान लेनी है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर खोलना है और दिल्ली के अंदर एक इतनी जगह होनी चाहिए कि दुकान के अंदर 10-15 लोग बैठ जाएं। तो आपको क्या लगता है उस दुकान का रेंट कितना होगा? जल्दी जल्दी आंसर करो, ताकि जब जब तो मजा आएगा, जब तो आप चीजों को समझोगे। एक टोटल, एक नॉर्मल एवरेज बंदे का मैसेज आया कि भाई किराया होगा 10 हजार। बिल्कुल सही बताया, दिल्ली के अंदर अगर आपको एक नॉर्मल एवरेज जगह पे, बिल्कुल बिलो द एवरेज भी मान लो, अगर 10 हजार रुपए आपको चाहिए होंगे, 10 हजार रुपए उसका रेंट हो गया, ठीक है। वो सामान खरीद के लाएगा, अपना सारा का सारा चाय बनाने का, इधर उधर ये चीजें, ठीक है, काउंटर लेके आएगा, ठीक है, सारी चीजें वो सामान लेके आएगा, गैस लेके आएगा, सिलेंडर लेके आएगा, चाय बनाने का सामान डेली लेकर आएगा, उसके बाद में इधर उधर का सामान लेके आएगा। ऑन एन एवरेज भी मान लेता हूं मैं, ऑन एन एवरेज बिल्कुल आराम से ले लेता हूं, 20 से 25 हजार रुपए का ये सारा सामान आ जाएगा, गैस, चूल्हा, काउंटर वाउंटर, ठीक है, ये सारी चीज आ गई। उसके बाद में हर दिन का उसका दूध का खर्चा वो सब अलग, ठीक है। उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ कि उसने, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर वो खुद चाय बनाएगा बंदा कोई, तो वो जाके खुद तो सर्व नहीं करेगा, एक काम एक ही बंदा कर सकता है, तो वो 2 लड़के भी रखेगा या एक लड़का भी रखेगा। उस लड़के की सैलरी, उस नॉर्मल बेसिक एवरेज, बिल्कुल अगर वो बच्चा बंदा अनपढ़ है या फिर बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं आता उसे, तो वो जॉब करना आएगा चाय वाले की दुकान पे, तो उसको 10 हजार रुपए कम से कम सैलरी देगा। तो 10 हजार रुपए उसका किराए का, रेंट का हो गया, 10 हजार रुपए उसका लड़के का वो हो गया सैलरी का। और उसका डेली का एवरेज अगर मान लो वो 100 कप चाय भी बना रहा, तो एवरेज एवरेज मैं कहता हूँ कि उसको कम से कम नहीं तो 2 से 3 किलो दूध लगेगा। 2 से 3, मैं अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 60 रुपए या फिर 70 रुपए किलो दूध चल रहा है। अगर 2 किलो दूध भी लेता है तो 100, कितना हो गया, 70, वो 70 70 140 हो गया, 140 रुपए का डेली का दूध आ रहा है। और भी बाकी पता नहीं कितने खर्चे होंगे, मतलब डेली का मान लो उसका 500 रुपए का खर्चा ये होगा, 15 15 हजार रुपए ये हो गए। 15 हजार वो, 10 हजार रुपए उसका रेंट, 10 हजार रुपए लड़के के, उसके बाद उसे कमाना भी है। अब 35 हजार रुपए उसको हर महीने के इन्वेस्ट करने हैं किसी भी हालत में उसमें। और ये कोई इतना बड़ा सेटअप नहीं है, बिजनेस बड़ा नहीं है, छोटी सी एक चाय की दुकान खोली है बंदे ने। यार एक चाय की दुकान खोलने में, एक चाय की दुकान खोलने में यार इतना पैसा लगा दिया उसने, इतना सामान इन्वेस्ट कर दिया, और हर महीने उसके इन्वेस्ट भी हो रहे हैं, उसके बाद जाके वो कई महीने में कमा पा रहा है यार 15-20 हजार रुपए। तो आप एक चीज सोच के देखो कि आप कितने ब्लेस्ड हो कि आपको अब इसके अंदर कोई अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना, कोई अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना अब इसके अंदर। आपको जो आपने कोर्स परचेज कर लिया, अब जितना आप कमाओगे सब आपका है।
तो अब आप ये सोचो, ना तो आपको कोई लड़का रखना है, ना आपको कोई गैस चूल्हा या कोई बिजनेस का, या कोई आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिठाना हो या बनाना हो, या फिर जी आपको कोई सामान चाहिए हो या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इसमें क्या सामान चाहिए? सबसे मेन इंपॉर्टेंट सामान चाहिए आपको, सामान जो है वो आपका इंस्टाग्राम है। ठीक है, इंस्टाग्राम टोटली फ्री है, ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पे बिल्कुल फ्री मिल जाता है। दूसरी चीज जो आपको सामान चाहिए वो चाहिए इंटरनेट। अब इंटरनेट हर कोई बंदा जो है वो अपना कॉलिंग के लिए रिचार्ज तो करता ही है, इंटरनेट आपको चाहिए चाहिए होगा उसमें। इंटरनेट तो आपको ऑलरेडी मिलता है उसके अंदर 1 GB, तो इतना काफी है आपके लिए। इंस्टाग्राम और इंटरनेट से आप पैसे कमा सकते हो डेली के, आराम से। तो बट प्रॉब्लम इज दैट कि आप बहुत जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आज से ही पैसे कमाना शुरू कर दूं। अपने माइंड में इस चीज को सेट कर लो कि 6 महीने मेहनत कर लूं बस, 6 महीने इतनी तगड़ी तरीके से मेहनत कर लूं जो कैफ सर ने बोला है। 6 महीने बाद में मैं गारंटी देता हूं उस चीज की, मेरी बताई हुई बातों को फॉलो कर लो। 6 महीने बाद मैं गारंटी देता हूं महीने के 50,000 रुपए आप कमा रहे होंगे। अगर मैं इस सेशन के अंदर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100 लोग हैं, मैं यहाँ पे गारंटी दे रहा हूं, अगर आप मेरी बताई हुई बातों को फॉलो कर लेते हो, सीरीज को फॉलो कर लेते हो और मुझसे कांटेक्ट में भी आ जाते हो, जो चीजें मैं आपको बताता हूं, अगर आप 6 महीने, 180 दिन, 6 महीने छोड़ो, 180 दिन, 180 दिन यार लाइफ में, इतने 20 साल हो गए, आप मान लो फॉर एग्जांपल आप 20 साल के हो, 20 साल के अंदर लाइफ में अभी तक आप एक ऐसी स्टेट पे हो जहां पे आप पैसे कमाने का सोच रहे हो कि पैसे कमाने 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 कमाने, कैसे कमाने, कैसे करूं कैसे करूं। मैं कह रहा हूं अपनी लाइफ के 180 दिन मुझे दे दो बस, 180 दिन, 180 दिन अपनी लाइफ के मुझे दे दो। चाहे आप कोई गर्ल हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप कॉर्पोरेट पर्सन हो, चाहे आप कोई भी हो, आप 180 दिन अपनी लाइफ के मुझे दे दो। जैसे मैं बताऊं ना उसमें आनाकानी करे बिना आपको काम करना शुरू कर दो बस। कोई आनाकानी नहीं करनी कि सर मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। जैसे मैं बता रहा हूं उसको सेम बिल्कुल कॉपी डिट्टो कॉपी कर दो। मैं आपको बता रहा हूं 180 डेज के बाद में आपकी ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि सर पैसा नहीं आ रहा है या फिर काम नहीं हो पा रहा या ये नहीं हो रहा है, वो नहीं होगा। 180 डेज में आपके फॉलोअर्स भी अच्छे खासे होंगे, 180 डेज में आपकी जेब में भी पैसा होगा, आपके अकाउंट में भी बैलेंस होगा, और आप अच्छा वर्क कर रहे होगे एक। तो अब आप सोच के देखो यार, एक जो चाय वाला जो बंदा पैसे कमाने के लिए मेहनत कर रहा है पूरे दिन, पूरे दिन जो सुबह को वो नाश्ते से जो शुरू हो रहा है 8 बजे, रात के 12 बजे तक वो बैठ रहा है, उसके बाद भी एक लड़के को और 35,000 रुपए महीने के वो खर्च कर रहा है अपनी दुकान के ऊपर, लड़के के ऊपर, खाने के ऊपर, उसके बाद में भी जाके वो महीने के 35-30 हजार रुपए कमा रहा है। आप ये सोच के देखो, अगर आप दिन के 2,000 रुपए कमा लेते हो, मैं कह रहा हूं 6 महीने का टाइम दो, दिन के 2,000 रुपए कमाना आपके लिए चुटकियों का और हलवे वाला काम हो जाएगा बिल्कुल। पर चीजों को है ना सही से एनालाइज करना है कि हमें, हम जो काम कर रहे हैं, देखो यार कभी भी लाइफ के अंदर किसी भी चीज में अटको ना, मेरा सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं आपको बता दूं, मेरा सिंपल फॉर्मूला है, कहीं भी लाइफ में कभी मैं अटकता हूं ना, तो मैं ये सोचता हूं कि यार ये बंदा वही काम कर रहा है जो मैं कर रहा हूं, वही काम कर रही है ये बंदा 10 लाख रुपए कमा रहा है, वही काम करके मैं 3 लाख रुपए कमा रहा हूं। तो मैं प्रॉब्लम कर कहा रहा हूं, मेरी जो प्रॉब्लम है वो हो कहाँ रही है, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि सर जैसी रील बनानी है, जैसे सर रील बनाते हैं मैं वैसी रील बनाऊंगा। तो अब आइडेंटिफाई करो, उसमें ढूंढो कि सर जैसी रील मैं क्यों नहीं बना पा रहा, प्रॉब्लम क्या है। सर जैसा बैकग्राउंड नहीं है वो प्रॉब्लम है, सर जैसा बोलना नहीं आता वो प्रॉब्लम है, सर जैसा कैमरा नहीं है वो प्रॉब्लम है। इन तीनों के ऊपर काम करो ना, बात खत्म हो गई। बैकग्राउंड की अगर बात करी तो एक पर्दा लेके आ जाओ, 200-250 रुपए का पर्दा मिलेगा, पर्दा लगा लो, उसके आगे बैठ के कंटेंट बना लो। जरूरी तो नहीं है कि इंसान बिल्कुल अर्श से फर्श पे दुबई में मॉल में ही बैठ के वीडियो बनाएगा या दुबई की बिल्डिंग में बैठ के वीडियो बनाएगा। हमने भी तो कहीं जीरो से स्टार्ट किया था ना। अगर मेरे अकाउंट पे जाके पुरानी रील्स देखोगे ना, तो मैं ना लिटरली बता रहा हूं, मैं अपने घर में मेरे नीचे सबसे नीचे बैठता था, बिल्कुल वहां पे गद्दा बिछा हुआ होता था, सबसे नीचे बैठता था, और वहां पे ना मेरे पास में ट्राइपॉड भी नहीं था। मैं सिंपल क्या करता था, ट्राइपॉड भी नहीं था तो एक पिलो होता है ना, तकिया, तकिया रखता था दीवार से मिला के, और उस तकियों के ऊपर अपना फोन, मैंने जो फोन खरीदा था 2,500 रुपए में उस टाइम पे सेकेंड हैंड, आज से लमसम 3 से 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको। 2,500 रुपए का एक मैंने फोन खरीदा था सेकेंड हैंड अपना, है ना, उस टाइम पे। उस फोन को मैं कैमरे से वीडियो बनाता था और उस तकिए के ऊपर रख देता था दीवार से मिला के, वो ट्राइपॉड का काम हो जाता था। अब प्रॉब्लम होती थी कि रिंग लाइट नहीं थी, तो मैं अपने पापा का फोन लेके आता था और उससे दूसरे फोन से फ्लैश जला के उसी फोन के बराबर रख देता था। अगर कोई बंदा बोलेगा भी ना कि सर वो वीडियो दिखा दो, वो कौन सी है, वो वीडियो में मैं भेज दूंगा यार। मैं कोई ऐसा कोई करोड़पति बाप की औलाद नहीं हूं, या फिर मैं करोड़पति बचपन से पैदा नहीं हुआ हूं कि यार आप लोगों की तरह ही मैंने भी मेहनत करी है, काम किया है, ऊपर आया हूं मैं भी। तो जब एक मेरे जैसा बंदा, मैं देखो अभी मैं ये नहीं बोलता कि मैं बहुत बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हूं, लेकिन मैंने
हजारों लोगों से तो लाइफ मेरी बेटर है, हजारों लोगों से तो मैं ऊपर आ रहा हूँ ना। मेरे पास में ना पहले आईफोन था, ना इतना बड़ा स्टूडियो था, ना ये माइक था, ना कुछ था, कुछ भी नहीं था, ये लैपटॉप भी नहीं था यार, कुछ भी नहीं था। ये सारी चीजें मैंने मेहनत कर करके करी है ना। ऐसा तो नहीं कि मैं ऊपर वाला मेरे लिए कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, या ऐसा नहीं है कि भाई, देखो मैं मानता हूँ भाई, आप मेहनत करने के ऊपर बिलीव करो, मेहनत करो और ऊपर वाले से दुआ करो बस। बाकी चीजें यार ऊपर वाले पे छोड़ दो यार, उसका काम है तुम्हें आगे बढ़ाना। अपना आप 100% दो, अपने दिल से पूछो, अपने दिल से। मैं कह रहा हूं कोई कुछ मत करो, एक बस मुझे आंसर ये दे दो, अपने दिल से बता दो मुझे। आप सभी लोगों से क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, अपने दिल से बता दो 100 में से आप अभी कितना परसेंट मेहनत कर रहे हो। बस मुझे इतना बता दो अपने दिल से, बिल्कुल सही, बिल्कुल 100%। अपने ऊपर वाले को हाजिर नाजिर सोच के, बिल्कुल अपने दिल पे हाथ रख के ये बता दो कि मैं अभी इतना परसेंट मेहनत कर रहा हूं सर, और मुझे लगता है कि मैं इतना परसेंट और कर सकता हूं। सभी लोगों से मुझे आंसर चाहिए। अब बिल्कुल ऑनेस्ट लोगों से देखो मुझे आंसर आ रहे हैं कि 20%, 30%, 40%, 50%। एक भी परसेंट नहीं है जिसका अभी तक मैसेज आया हो कि मैं 50% से ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। एक भी बंदा नहीं आया अभी तक। लिटरली बता रहा हूं, इतने सारे लोग हैं, सबके मैसेज आ रहे हैं, किसी का भी बंदा नहीं। अब एक बंदे का आया 80%, वो भी मुझे पता है मेरे मैसेज देखने के बाद में, मेरे बोलने के बाद में। बोल, पॉइंट इज दैट कि आप लोग, आपको खुद को पता है यार कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो। रियलिटी है ना ये, देखो सबका सब अपने आप से मुंह से बोल रहे हैं कि सर हम 20%, 5%, 20%, 40% मेहनत कर रहे हैं। तो यार वो बाकी के परसेंट की जो जितना आपका परसेंट बच रहा है ना, उतना परसेंट और मेहनत कर लो यार 6 महीने। मैं लिटरली बता रहा हूं कि आपको किसी के सामने जाके कुछ परेशानी बोलनी नहीं पड़ेगी कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे पास तक भी नहीं आना पड़ेगा कि सर मेरी इनकम नहीं हो रही है, आप बता दो ये मुझे। आप खुद एक्सपर्ट बन जाओगे और साथ में खड़े होके पैसे कमाओगे। फिर मेरे मेरे साथ में खड़े होके हम लोग घूमेंगे सब, हम जैसे ट्रिप्स करते हैं इधर उधर, सब वो सारी चीजें करेंगे हम लोग। बस प्रॉब्लम इज दैट कि अपने आप के अंदर कमी ढूंढ लो बस, कि मैं अगर कर नहीं पा रहा हूं तो क्यों कर नहीं पा रहा हूं, बस इतना देख लो कि मेरी जो प्रॉब्लम है, मैं अगर रील नहीं बना पा रहा हूं तो वो प्रॉब्लम क्या है। क्या क्या डर है, मेरा फेस अच्छा नहीं है यार, मैं आपको स्मार्ट लग रहा हूँ क्या, या मैं दुनिया का सबसे स्मार्ट बंदा हूँ क्या जो मैं रील बना रहा हूँ। यार हर कोई स्मार्ट नहीं होता, या स्मार्ट और अच्छा और बुरे का डेफिनेशन किसने बनाई है। अच्छे और बुरी की डेफिनेशन तो लोगों ने बनाई है ना। वो लोगों ने बनाई है जो लोग आपको आके 10 रुपए नहीं देंगे। तो उन लोगों की बातों से इफेक्ट होकर आप क्यों परेशान हो रहे हो। ऊपर वाले ने आपको बनाया, ऊपर वाले को डिनाई नहीं कर सकता कोई। ऊपर वाले ने आपको बनाया, ऊपर वाले ने जैसा आपको बनाया बहुत बेस्ट बनाया है। तो अब आप उस चीज की, आप ऊपर वाले की खिलाफत कर रहे हो, मतलब कि नहीं जी मेरा फेस अच्छा नहीं है इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सकता, या मेरे से तो बनती नहीं है, मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ सर, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मेरे बाल अच्छे नहीं है सर, मैं गंजा हूँ सर, मेरी नाक ऐसी है सर, मैं काला हूँ सर, मैं गोरा हूँ सर, मैं छोटा हूँ। यार ये सब ऊपर वाले ने बनाया, वो ऊपर वाले के हाथ में था, ये आपके हाथ में नहीं था। बट आपके हाथ में क्या है अभी, आपके हाथ में ये चीज है कि आप रील बना सकते हो, आप रील डाल सकते हो। यार देखो बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन इंस्टाग्राम पे हर तरीके का बंदा वीडियो बना रहा है यार। किसी का हाथ नहीं है, आपके पास तो यार दोनों हाथ हैं। किसी का पैर नहीं है, आपके पास में तो दोनों पैर है। किसी की एक आंख नहीं है ना। किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी के इतने ज्यादा फेस पे प्रॉब्लम्स है, या किसी की कुछ और प्रॉब्लम है, या किसी का कान नहीं है, किसी के बाल ही नहीं है, कोई गंजे हैं लोग, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है यार। तो हर किसी की अलग अलग प्रॉब्लम है, तो आप उन प्रॉब्लम को देखो ही मत यार। आप अपनी प्रॉब्लम को देखो नहीं, आप जैसे हो ना बेस्ट हो अपनी लाइफ में, बेस्ट मैं बता रहा हूं। आप बेस्ट इसलिए हो क्योंकि ऊपर वाले ने आपको बनाया, और आप लाइव हो, अभी जिंदा हो, जी रहे हो, और इस 21st सेंचुरी में आप काम कर रहे हो, जी रहे हो, इस सेशन को अटेंड कर रहे हो, आप फोन में फोन यूज कर रहे हो, डेटा यूज कर रहे हो, अपने आप को ब्लेस्ड फील करो कि हम ये सब काम कर रहे हैं। हालांकि सेशन 30 मिनट का था लेकिन 45 मिनट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मुझे समझाने में आपको मजा आ रहा था। बट पॉइंट इज दैट कि अब आपको सिंपल क्या करना है, मैं आपको ये बता देता हूँ। सिंपल देखो, मैंने आपको बता दिया कि आपका वाई क्लियर करना है आपको, कि आपको काम करना है क्यों, है ना। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर सबको दे दूंगा, 1 मिनट रुको यार, यहीं पे मैं डाल देता हूँ अभी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे मैसेज करो। ठीक है, मैं आपको सबको सीरीज भी दे दूंगा, और कोई दिक्कत नहीं है, मैं सबको, किसी को कोई प्रॉब्लम भी होगी ना, मैं वो भी सॉल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी को कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे पूछ लेना, ये मेरा नंबर है, ठीक है। मैंने बहुत सारी बार डाल दिया ताकि किसी का मिस ही नहीं हो। जिसको चाहिए वो मुझे मैसेज करना, सिंपल बोलना कि सर मैं सक्सेस ट्रैक से हूँ, मैं आपसे बात, मेरे को ये प्रॉब्लम है, आप मुझे बता दो, मैं बता दूंगा, ठीक है। हालांकि मैं इसके बाद भी बता दूंगा आपको। बट पॉइंट इज दैट यार कि आप अपना एफर्ट डालोगे ना तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। आप मुझसे बोलोगे कि ना सर मैं रील बनाना चाह रहा हूँ लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है, आप मुझे बस ये बता दो, मैं कर रही हूँ।
लेकिन मेरी प्रॉब्लम बताने के बाद में भी, सॉल्यूशन बताने के बाद में भी अगर आप उस पर बहाना बनाते हो कि सर ये नहीं हो पाएगा, या सर ये नहीं कर पा रहा है, या सर मुझे तो वीडियो नहीं बनानी है, या सर मैं ये नहीं कर पाऊंगी। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम ये है कि भाई, अच्छा चलो मैं एक और चीज क्लियर कर लेता हूँ अपार्ट फ्रॉम द टॉपिक। कितने लोगों को प्रॉब्लम ऐसी है कि सर मैं फेस नहीं दिखा सकता सेशन के अंदर, या फेस नहीं दिखा सकती, या सर मुझे डर लगता है वीडियो बनाने से, या फिर कुछ प्रॉब्लम है, या सर मैं वीडियो नहीं बना पा रही, या फिर डर लग रहा है, या हेसिटेशन होती है, या बोलना नहीं आता। ये सब चीजें प्रॉब्लम किस किस की है? ज्यादा लोग नहीं है, 20 7 8 लोगों के मैसेजेस आए। मतलब बाकी लोग आप लोग कर सकते हो ना यार, तो करो ना। एक पर्सन का मैसेज आया, फेस नहीं दिखा सकते, अलाउ नहीं है। डेफिनेटली अभी जो नेक्स्ट सेशन होगा ना, एक कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड एक सेशन होगा आगे, वो सेशन देखना आप बस। उसमें सब चीजों का प्रॉब्लम दे दूंगा। अगर आपको फेस नहीं दिखाना उसका भी प्रॉब्लम है, आपको बोलना नहीं आ रहा उसका भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा, आपको कैसे अच्छा बोलना है वो भी सॉल्यूशन दूंगा, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना सब बता दूंगा उसके अंदर। किसी को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बाकी अगर अभी भी आपको जानना है तो मेरे को मैसेज कर देना व्हाट्सएप के ऊपर, मैं आपको कंटेंट क्रिएशन का मेरा एक खुद का बनाया हुआ सेशन है वो भी भेज दूंगा। जो रिकॉर्डेड सेशन है मैं ऑलरेडी आपको भेज दूंगा, वो देख लेना आराम से, उससे आपकी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो यार प्रॉब्लम को सॉल्यूशन की तरह लो। प्रॉब्लम एक ऐसी चीज है जो आप क्रिकेट खेल रहे हो और सामने से बॉल आ रही है और उसको बैट से उड़ाना है आपको, सिंपल इतनी सी है प्रॉब्लम बस। आपको देखना कि उसे टैकल कैसे करना है। अब आप वो डायरेक्ट छोड़ के खड़े हो जाओगे, लो भाई आउट कर दो, स्टंप पे मारो डायरेक्ट बॉल, तो फिर तो आप तो फेल ही हो लाइफ के अंदर। हर जगह गिव अप कर दोगे तो ऐसे तो फेल ही हो जाओगे। आपको पता है ये प्रॉब्लम मेरे सामने आ रही है, ये प्रॉब्लम मेरे सामने आ रही है बॉल की तरीके से स्पीड में है, तो आपको अपने बैट से उसको टैकल करना है, कि आपको छक्का मारना है या फिर लो डाउन करनी है, जैसे भी आपको करना है ना। तो ये आपकी, आपको बस इतना देखना है कि मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं कैसे निकाल सकता हूँ बस। आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मैं ये कहता हूँ, जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना, अपने दिमाग में सोचो कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। एक पेन कॉपी पे लिख लो कि मैं इस तरीके से कर सकता हूँ या इस तरीके से कर सकती हूँ। 3 4 तरीके लिख लो अपना आप सॉल्यूशन। जब अपने दिमाग से पूछोगे ना सॉल्यूशन, ये दिमाग जो है ना, लोग इसी दिमाग से ना चांद पे चले गए हैं। आप तो फिर भी इतनी छोटी छोटी चीजें सॉल्व नहीं हो रही, तो अपने दिमाग से जब पूछोगे ना इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, बैठ के सोचोगे, जब दिमाग दौड़ेगा ना अपने आप ही आंसर आ करेंगे आपके सामने, ठीक है। अब जितने भी लोगों को कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और वैसे तो बाकी का देखो, ये आज का जो सेशन था ना, ये आपको बिल्कुल डायरेक्शन देने के लिए था। बाकी के जो सेशन होंगे उसमें प्रैक्टिकल बताया जाएगा, कंटेंट क्रिएशन कैसे होना करना है आपको, कैसे काम करना है, कैसे फॉलो अप करना है, कैसे ये सारी चीजें आगे के सेशंस में आपको क्लियर करी जाएंगी, ठीक है। आई होप कि आपको सेशन सभी लोगों को समझ में आया होगा। कितने लोगों को सेशन समझ में आया और कैसा लगा आपको सेशन, आप बताओ मुझे एक बार गाइस। आई अंडरस्टैंड, अमेजिंग, बहुत अच्छा सेशन था, बहुत अच्छा। सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा आपको सेशन का, एक बार मुझे ये बता दो गाइस, ताकि मैं एक छोटी सी वीडियो बना लूं। एक सेकंड। सो हेलो एवरीवन, यहाँ देख सकते हो बहुत ही अमेजिंग सेशन था आज का। और जो कि बहुत सारे लोग थे, इनको आज मैंने समझाया कि किस तरीके से आप लोग फोकस रह सकते हो और किस तरीके से काम कर सकते हो। यहाँ यहाँ आप देख सकते हो बिल्कुल लाइव रिजल्ट है ये, तो आप सभी लोग भी इन्हीं तरीके से सीख सकते हो। स्टार्ट करो। तो ऐसी गाइज आप लोग भी वीडियो बना लो, ठीक है, ताकि आप लोग भी देखो। एक चीज मैं आपको बताता हूँ यार, मैंने भी जीरो से स्टार्ट किया था, आप लोग भी जीरो पे हो या जीरो से स्टार्ट करा है आपने भी, ठीक है। तो आप लोग भी ना ऊपर जाओगे, और आप लोग भी मेरे लेवल पे भी आओगे और मेरे से ऊपर भी जाओगे, ठीक है। तो डेफिनेटली बस मेहनत करो। मैंने नंबर अपना दे दिया है, किसी भी पर्सन को कोई भी मैसेज हो तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज करना, है ना। होप करूंगा कि सभी लोग बहुत अच्छे रहें और बहुत अच्छे से काम करना। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है यार, बिल्कुल ओपनली कह रहा हूँ, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है ना किसी भी चीज से रिलेटेड, मुझे मैसेज करो, मैं समझा दूंगा, सिंपल। इससे ज्यादा और मुझे नहीं लगता और किसी तरीके से मैं सपोर्ट कर सकता हूँ आप लोगों को, है ना। और डेफिनेटली हम लोग साथ में काम करेंगे।
बस एक चीज मैं आपसे और रिक्वेस्ट करूंगा, जब नेक्स्ट टाइम हम सेशन लेंगे ना, नेक्स्ट टाइम आपको ये एक अपने माइंड में एक ये रखना है कि मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो अपने 4 टीममेट को लेके आऊंगा, अपने 4 टीममेट जो मेरे साथ में काम करते हैं उनको अटेंड कराऊंगा सेशन, और उनको बिल्कुल इस तरीके से मैं बोलूंगा उनको कि वो सेशन अटेंड करें, क्योंकि आज का सेशन इतना इतना बेस्ट था, तो सोचो कि आने वाले जो सेशन होंगे वो कितने बेस्ट होंगे। ये सिर्फ एक ट्रेलर था मेरा, ठीक है, तो आने वाले सेशन बहुत ज्यादा मस्त होंगे। एक पर्सन का मैसेज आया, क्या गरीब घर की गर्ल्स नहीं सीख सकती? देखो यार, गरीब अमीर ये जो सारी जो डेफिनेशन है ना, ये अपने माइंड में खुद बनाई हुई है, कोई अमीर गरीब का ऐसी कोई बात नहीं होती। मैं वही बता रहा हूँ ना, मैंने भी एक नीचे से शुरुआत करी थी, जहां मैंने आपको बताया तकिए को मैं ट्राइपॉड की तरह और फ्लैश को इसके रिंग लाइट की तरह स्टार्ट करता था। तो मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि मैं गरीब था, और ये भी नहीं बोलूंगा कि अमीर था, है ना, क्योंकि ये सब लोगों ने माइंड का गेम है बस, है ना। बात सिर्फ इतनी है कि जो करने वाला होता है ना, तो वो ये नहीं देखता कि भाई मेरे पास में क्या नहीं है, वो ये देखता मेरे पास में क्या है और मैं कैसे कर सकता हूँ। सिंपल, आप चीजों को कर सकते हो डेफिनेटली, चाहे आप गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे आपके पास में पैसे हो या नहीं हो, आपके पास में जो अवेलेबिलिटी है ना आप उसमें कामयाब हो जाओगे। सिंपल है। मैंने आपको बताया 2,500 रुपए के फोन से मैंने स्टार्ट किया था। आज ये फोन देखो, मेरा 1,30,000 रुपए का मैंने फोन लिया था ये 2 साल पहले। 1,30,000 रुपए का सिर्फ इसलिए लिया था कि मैं इससे वीडियो वगैरह बना सकूं, और थोड़ा सा ट्रेंड में था आईफोन। ये 1,30,000 रुपए का मैंने फोन खुद लिया था। मैं खुद कार परचेज कर चुका हूँ, अपनी बाइक परचेज कर चुका हूँ। ये मैंने जिस स्टूडियो में बैठा हूँ मैंने खुद बनाया है 10-12 लाख रुपए का। तो ये सारी जो चीजें है ना यार, ये एकदम सडन ऐसे नहीं भागी है मेरी कि मैं एकदम से ऐसे बिल्कुल यूं ऐसे पहुंच गया। टाइम लगा, मैंने मेहनत करी, चीजों को सीखा, और सीखने के बाद में मैंने प्रॉब्लम को एनालाइज करा कि मैं कहाँ अटक रहा हूँ, क्या मेरी प्रॉब्लम्स हो रही है। अभी भी देखता हूँ यार मैं, देखो अभी मेरे मेरे से मैं बताता हूँ, अभी मेरे जैसे लोग ना, मेरे से या तक कि छोटे छोटे बंदे है ना जो 20-20 साल के हैं ना, वो यार इमेजिन नहीं करोगे 10-10 15-15 लाख रुपए महीने के कमा रहे हैं, है ना। मैं एफिलिएट मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, देखो सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग से 10-10 15-15 लाख रुपए कमा रहे हैं महीने के। और मैं सिर्फ अभी अटका हुआ हूँ, कभी 1.5 लाख, कभी 2 लाख, कभी 3 लाख पे। तो मैं खुद ये सोचता हूँ कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। उन चीजों को मैं भी इंप्रूव कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, चीजों के ऊपर काम कर रहा हूँ। आप देख रहे हो हमने कंटेंट चेंज किया, डाल रहे हैं, रील्स वायरल हो रही हैं, कैसे काम करना है, रील्स वायरल एंड ऑल, ये सारी चीजें जो है ना नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे। सर आपका नंबर डिलीट हो गया, ऐसे कैसे डिलीट हो गया यार? लो, नंबर दे दिया मैंने दोबारा। लोग आई सब लोग, जिस भी पर्सन के पास नंबर नहीं है नंबर सेव कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आप लोग, ठीक है। अब बाकी मैं आपको नेक्स्ट सेशन में मिलूंगा। नेक्स्ट जिस भी पर्सन ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, ताकि उसमें आप सभी लोग जो है वो पार्ट आप चीजों को एडमायर कर सको, जो ट्रेनिंग्स आ रही है, जो ऑफर आ रहे हैं, आप सभी लोगों को पता चले हो, ठीक है। विद दिस थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन के ऊपर। और ट्रिप का यार मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, ठीक है, ट्रिप का नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। ट्रिप पे भी जाएंगे यार, सब लोग जाएंगे ट्रिप पे। एक अपना इस सीरीज को एंड खत्म, बिल्कुल जब एंड करेंगे ना बिल्कुल, उस टाइम तक चाहूंगा कि बहुत सारे लोग हमारे साथ में ट्रिप पे जाएंगे।